हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। इट्स तलहा। मी तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 95 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा किस प्रकार कृष्णा जी और सत्यभामा जी स्वर्ग लोक में और पधारते हैं। वहाँ उनका स्वागत किया गया है स्वागत क्योंकि किया वो गया। एक बहुत बड़ा कार्य पूर्ण कर कर आ रहे हैं बिल्कुल। जिस राक्षस ने आज तक मचाया हुआ था। सारी इंद्र सभा हिलाकर रख दी, मोहसिन भाई, उसका ये वध कर सारी कर आ रहे मूवमेंट हैं। तो हमने देख ली कि हम्म। नरकासुर का किस प्रकार कृष्णा हम्म। जी ने कल्याण किया, वध किया। लेकिन अब मूवमेंट ये है और क्वेश्चन ये है ये कि किस सत्य प्रकार भामा जी सत्यभामा का। जी का अहंकार टूटेगा, वो किस बिल्कुल। प्रकार। क्योंकि असल मूवमेंट तो यही चल रही है ना, इस बिल्कुल मूवमेंट को कि देखने। उनका कल्याण किस तरह हाँ। होगा। तो गाइस ये हम भी जाना चाह रहे हैं, तो जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। ये तो मेरा धर्म था। नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। तो मैं अपनी बहू सत्यभामा की भी आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म था देव माता। पत्नी तो सदैव पति की सहायक होती है। यही तो तुम्हारी पति परायणता का लक्षण है। एक पत्नी को सदा छाया बनकर अपने पति का साथ देना ही उसका धर्म है। तुम्हारे इस कार्य से संसार की हर स्त्री शिक्षा ग्रहण करेगी। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुई। ये लीजिए देव माता, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपके ये कुंडल जो नरकासुर छीन कर ले गया था, द्वारकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं। सत्यभामा, ये कुंडल केवल नारी के आभूषण नहीं है। इनमें एक नारी के सम्मान की धरोहर भी छिपी हुई है, जिसके लिए वो जीवन भर गर्व की अनुभूति करती है। इनमें एक माता के मान की मर्यादा भी छिपी हुई है, जिसके लिए एक मां अपनी संतान से रक्षा की कामना रखती है। एक नारी होने के कारण तुमने एक नारी की व्यथा को समझा है। तुमने मुझे मेरा गौरव, मेरा सम्मान फिर से लौटा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आपकी वेदना को द्वारकाधीश ने भली भांति समझा था, इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी उस पर विजय इनके ही शौर्य की गाथा थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ हृदय से आशीर्वाद। कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। जब तक तुम मृत्युलोक में रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। आपके इस आशीर्वाद से मोहसिन भैया से तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है देव माता। सचमुच धन्य है महारानी। एक बुढ़ापा है तो स्पर्श भी नहीं करेगा। देव माता ने आज तक किसी मृत्युलोक वासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जैसा आपको दिया है। सचमुच युद्ध का असली फल तो तुम्हें ही मिला है सत्यभामा।
इतने मीठे फल को पाने के बाद मेरा तो आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों कुछ दिन देवलोक में ही रहकर युद्ध की थकान से शांति पाएं और हमें भी अतिथि सत्कार का अवसर दें, द्वारकाधीश। नहीं देवराज, क्षमा करें, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करना होगा, अन्यथा देवलोक के आतिथ्य से भला कोई इनकार कर सकता है? बस आप सब हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो द्वारिकाधीश। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आइए आइए। आपका स्वागत है प्रभु। द्वारिकाधीश, आप देवलोक को चिंता मुक्त करके आ गए। मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। देव माता कुशल से तो है ना? हाँ रुक्मिणी, देव माता अदिति के सम्मान की रक्षा हो गई। नरकासुर द्वारा छीने गए कुंडलों को पाकर देव माता आनंद विभोर हो गईं। आनंद विभोर। तुम जानती हो, इस युद्ध में सत्यभामा ने मेरी बड़ी सहायता की है। जानती हूँ, मेरी बहन ने आपकी सहायता करके अपने कर्तव्य का ही पालन किया है प्रभु। सत्यभामा को इस बात का अत्यंत मधुर फल भी मिला है। अच्छा, वो क्या? सत्यभामा को देव माता अदिति ने चिर यौवना बने रहने का आशीर्वाद दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब निश्चय ही सत्यभामा इस पृथ्वी पर अपने समान किसी को भी नहीं समझेगी। आपकी लीला बड़ी अद्भुत है प्रभु। समझ रही है रुक्मिणी, क्या हंस क्यों रही हो रुक्मिणी? मैं तुम्हारे लिए उस दिव्य पारिजात का एक पुष्प लाया हूँ। ये भी जवान है। जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्ति होती है। लो, मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। द्वारकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है?
फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरण रखा। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे तो चिर यौवना होने का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका है। चलते समय देवराज ने मुझे केवल एक फूल भेंट में दिया था। सो एक पति का कर्तव्य समझकर मैंने उसे तुम्हें दे दिया। इसमें किसी को कुंठित होने की कौन सी बात हो सकती है? आहा, भोले मत बनिए द्वारिकाधीश। आपने मुझे ये पारिजात का पुष्प देकर मुझे भी सत्यभामा के सामने स्पर्धा में खड़ा कर दिया है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी मोहसिन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि किस प्रकार जब वो कृष्णा जी लौटते हैं तो आपने देखा रुक्मणी जी उनकी किस तरह सेवा और किस तरह उनकी पूजा करती मैंने वही तो कहा कि हमने जो सबसे अधिक प्रेम देखा, हमने देखा ही रुक्मिणी जी का ही बिल्कुल। है उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि सत्यभामा जी ने किस प्रकार उनका मेरे साथ युद्ध में दिया, सहायता की और उनका इसका फल भी मिला। और वो फल क्या था कि हमेशा वो इसी तरह रहेंगी, मतलब जवान ही रहेंगी, ये आशीर्वाद दिया देव माता ने। तो उसके बाद वो एक पुष्प था, उन्होंने कहा कि ये पुष्प भी मैं पारिजात का लेकर आया हूँ जो कि तुम हुए मैं वेट करता हूँ। ये इंद्रदेव ने मुझे एक ही दिया हाँ, था। लेकिन तो वो एक मेरा क्वेश्चन मेरे तभी माइंड में आया मोहसिन भाई के कृष्णा जी की तो 3 पटरानी है, जामवंती जी रह गई हैं। जामवंती जी रह गई हैं। हालांकि जो रुक्मिणी जी हैं उन्होंने कहा है कि आप ही मेरा सारा कुछ है, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। तो गाइस अब जो मेरा क्वेश्चन है, और उससे पहले भी हमारा एक क्वेश्चन है जो कि क्लियर नहीं हुआ है अभी, कि किस प्रकार जो है सत्यभामा जी का अहंकार टूटेगा, मतलब कल्याण होगा। और अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जामवंती जी हैं क्या उनके लिए कृष्णा जी कुछ लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।